तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का जिनका सिलेक्शन जीडीएस टू एमटीएस में है वो हुआ है। बहुत दिनों से उनका कमेंट आ रहा है कि उनका ज्वाइनिंग कब होगा, क्यों रुका हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि जीडीएस टू एमटीएस का ज्वाइनिंग कब होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, जो भी जीडीएस टू एमटीएस ज्वाइन करने वाले हो तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप अगर टेलीग्राम पे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, राहुल एवन मैथ्स, जो ये इस यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी से आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कुछ और दिक्कत होता है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यूनियन के थ्रू जो पता लगवाए हैं, खास करके बिहार और यूपी स्टेट का। ठीक है, महाराष्ट्र सर्कल में जो भी जीडीएस टू एमटीएस है उसको ज्वाइन किया हुआ लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। ठीक है, तो अभी जो मेरे को कमेंट आ रहा है वो यूपी से और बिहार से, उनका पूछना है कि उनका ज्वाइनिंग कब होगा। तो देखो, जैसा पता चला है कि रूल 38 की वजह से आपका ज्वाइनिंग रुका हुआ है। आप पूछोगे कि रूल 38 की वजह से क्यों रुका हुआ है, क्योंकि देखो बहुत सारा एमटीएस जो कि इंटर सर्कल यानी कि दूसरे स्टेट से बिहार आना चाह रहे हैं, या फिर बिहार में ही अलग अलग डिवीजन चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज के लिए दिए रहते हैं। तो इस वजह से अभी आपको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। ऊपर से ही ऑर्डर था कि जब तक, चूंकि बिहार और यूपी लेट कर दिया था ज्वाइन कराने में, इसी वजह से ऊपर से उनको बोला गया था कि आप जब तक रूल 38 कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको रोक के रखना है। होता क्या है कि देखो, जैसे इंट्रा इंट्रा के बारे में बताते हैं, मतलब बिहार में ही एक एक डिवीजन से अलग डिवीजन में अगर किसी एमटीएस का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अगर आपका अभी रिजल्ट दे देता है तो फिर क्या होगा, किसी जगह एक्सेस हो जाएगा और किसी जगह एमटीएस की कमी हो जाएगी। तो इसी सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया, और कोई विशेष बात नहीं है। तो आप लोगों का पूछना है कि आप लोगों को ज्वाइन कब कराया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग जब तक वो एमटीएस का ट्रांसफर हुआ है, वो लोग ज्वाइन नहीं कर जाते, तब तक आपको लोगों को नहीं ज्वाइन कराया जाएगा। तो वो ज्वाइन कब करेगा, देखो 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कराया जाता है, मतलब लगभग 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, या फिर 1-2 दिन इधर उधर होगा। ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग लगभग नवंबर तक में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अ, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है एमटीएस का, उनका डिवीज़न और सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद आपके बारे में भी सोचना स्टार्ट किया जाएगा। सेम है यूपी सर्कल का भी। ठीक है, आपका भी इसी वजह से रोका गया क्योंकि आप लोगों का भी थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइनिंग प्रोसेस, लेकिन महाराष्ट्र सर्कल में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम महाराष्ट्र सर्कल में ही वर्किंग है, तो वहाँ पे तो मेरे और चूंकि एमटीएस के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में इसलिए जाते हैं कि मेरे बगल में ही एडमिन सेक्शन है, और हम मुंबई जीपीओ में वर्किंग है, तो और मेरे बगल में ही एडमिन सेक्शन है। तो जितना भी ज्वाइनिंग करता है, और अभी हम एमटीएस के सैलरी के बारे में देखते हैं, मतलब एमटीएस का हर महीने सैलरी को बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे अंडर 190 एमटीएस है अभी फिलहाल वर्किंग मेरे डिवीजन में, तो सबों का एमटीएस का ही सैलरी बनाते हैं। तो इसलिए मेरे को पता चलता है कि किनका ज्वाइनिंग हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो जीडीएस टू एमटीएस का ज्वाइनिंग लगभग 1 से 2 साल, सॉरी 1 से 2 महीना हो गया है। और फिलहाल एक चीज़ और आप लोगों को अभी सजेस्ट करेंगे, जितने भी जीडीएस टू एमटीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप एक नेशनलाइज बैंक में अपना अकाउंट खोल लो। ठीक है, नेशनलाइज बैंक में एक अकाउंट खोल लो, इसलिए क्योंकि अभी हमारे यहाँ जितना भी ज्वाइन किया सबको, सबका जो एनपीएस है वो नेशनलाइज बैंक में ही आएगा। पहले पीओएसबी खाता में आता था, जो हमारा खाता रहता था पोस्ट ऑफिस का, उसमें आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है नेशनलाइज बैंक में आएगा, और नेशनलाइज बैंक में आने से एक फ़ायदा आपको ये भी है, यानी कि आपका जो सैलरी है वो नेशनलाइज बैंक में ही आएगा। सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, सैलरी जैसे ही एक सैलरी नेशनलाइज बैंक में आएगा, उसी बैंक का आप कैंसल चेक एनपीएस का जब फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन, अब खुद से ऑनलाइन एनपीएस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसमें आपको वही अकाउंट नंबर डालना है। देखो, नेशनलाइज बैंक का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेशनलाइज बैंक का अगर आप दोगे सैलरी में, तो मान लो भविष्य में कभी आपको अपना एनपीएस निकालना होगा तो ही निकाल सकते हो, पीएसबी अकाउंट रहेगा तो नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारे ऑफिस में तो अभी जितना भी इधर हाल फिलहाल में जीडीएस टू एमटीएस, मेरे ऑफिस में सिर्फ 70 एमटीएस आया है। तो सभी को हम लोगों ने क्या किया कि जो भी नेशनलाइज बैंक का बैंक है उसमें ही उसका पेमेंट आने लगा, और ऊपर से ही ऑर्डर था कि एनपीएस का ढेर सारा अमाउंट जो है इधर उधर हो गया है, इस वजह से सबको नेशनलाइज बैंक में बोलो अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, और देखो, मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको और एक चीज़ बता सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको एमटीएस के रिगार्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से हम अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या लाभ मिलता है, और सर्विस बुक भी हम भरते हैं। ठीक है, एज ए अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी बना रहे हैं, और एज ए अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं। तो एलटीसी हो गया, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना आपको मिलेगा क्योंकि आप बीच में ज्वाइन कर रहे हो, आपको बोनस कितना मिलेगा, वो सारा चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो मेरा टेलीग्राम से जुड़ के। ठीक है, या और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, तो आपको ज़रूर बताएँगे। और सैलरी के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो लेटेस्ट सैलरी हम एमटीएस का डाल चुके हैं एक्स-सिटी का, तो आप वहाँ जाके देख लो। उससे 2-4 हज़ार रुपया कम कर लेना, आपको जो जेड सिटी में होगा तो उतना ही मिलेगा, और वाई सिटी में होगा तो उसके हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है? बाकी बात मेरे को लगता है कि जितना इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी सोचे थे उससे ज़्यादा आपको दे दिए हैं, और कुछ भी और पूछना है आपको तो मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, क्योंकि वर्क करते टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, छुट्टी नहीं मिलता, या फिर आपको चार्जशीट मिल जाता है, या फिर आपको दिक्कत देता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ बात करना चाहिए, एलटीसी कब ले सकते हो, एलटीसी में किसका किसका नाम जोड़ सकते हो, सर्विस बुक में किसका किसका नाम कैसे जोड़ सकते हैं अगर नया शादी होता है, तो बहुत सारा बात है। ठीक है, तो वो सब आपको आप वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे बताते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको लगता है कि कुछ जानकारी चाहिए और मेरा बोलना छूट गया है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। बाकी बात लगभग मेरे को हो ही गया, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिया पोस्ट के किसी भी पोस्ट पे आप वर्किंग हो तो मेरे से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि इंडिया पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र से रिलेटेड, या फिर जैसे एमटीएस का भी ट्रांसफ़र होता है, पोस्टमैन का भी होता है, पीए का भी होता है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हर महीने लिस्ट आउट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग जैसा डेडिकेटेड होकर हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तो कोई साइड नहीं ही है। एक एक थी तो वो देख रहे, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही, इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। बाकी बात आपका मन है, और नहीं भी जुड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो मेरे से ज़रूर टेलीग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये इसके लिए आप फ्री हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग और कुछ अच्छा जानकारी आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो बाय।